साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। तो संभल में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बूंदाबांदी और बरसात के बीच शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं, सरकारी विभाग और समाज सेवी संगठनों के साथ योग कर योग दिवस मनाया। इस बीच गुलाब देवी ने योग का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि योग सभी धर्म और सभी मजहब के लोगों की सेहत के लिए है। योग कोई राजनीतिक मामला नहीं है। सिर्फ राजनीति के लिए योग का विरोध किया जाना पूरी तरह से गलत है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने यूपी में यूसीसी लागू किए जाने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड देश के विकास और तरक्की के लिए अच्छा कानून है। कॉमन सिविल कोड यूपी समेत पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इसका प्रारंभ किया और ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसको बहुत सराहा जा रहा है। जब व्यक्ति हमारा स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ दिमाग भी उसका रहेगा, और जब स्वस्थता रहेगी, स्वस्थ दिमाग रहेगा, तो हमारे देश का कल्याण होगा। वही हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष काफी विवादों में है। उसमें दिखाए गए चित्र और बोले गए डायलॉग दर्शकों को पसंद नहीं आ रहे हैं। दर्शकों का मानना है कि इसमें इस्तेमाल किए गए डायलॉग हिंदू धर्म संस्कृति का अपमान है। इस फिल्म को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इस फिल्म को बहिष्कार करने की भी मांग तेजी हो गई है। इसी कड़ी में सहारनपुर की विश्व प्रसिद्ध कुल देवी सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी से तंत्र भैरव आचार्य महंत श्री सहजानंद गिरी ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा भी रोष प्रकट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार से लंका दहन के समय इस फिल्म में वाद विवाद दिखाया गया है, इस तरीके का वाद विवाद हमारे ग्रंथों में नहीं है। इस फिल्म में हनुमान जी द्वारा बोले गए डायलॉग व जिस तरीके से वीएफएक्स द्वारा उनको दर्शाया गया है वह बहुत ही गलत है। साथ ही उन्होंने सभी से इस फिल्म का बहिष्कार करने की भी मांग की है। जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शिष्य सिद्ध भैरव तंत्राचार्य श्री महंत सहजानंद ब्रह्मचारी प्रभारी शंकराचार्य आश्रम शाकंभरी देवी सहारनपुर उत्तर प्रदेश वर्तमान शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा महाराज जी, एक फिल्म रिलीज हुई है आदि पुरुष, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आदि पुरुष जो फिल्म रिलीज हुई है इसको तत्काल बैन लगा देना चाहिए और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। इसमें जो सनातन धर्म के हमारा जो अपमान किया गया है और जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का जो इसमें जो ये डोलक फलक जो बोले गए हैं इनको तुरंत बैन लगाना चाहिए। इसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। खबर अलीगढ़ से है, जहां वारा तत्वों के द्वारा मंदिर में रखी मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मंदिर के पास रहने वाले लोगों के द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मौके पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के रामनगर का है, जहां स्थित देवी के मंदिर की मूर्ति को किसी तत्वों ने खंडित कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शेरावाली माता के मंदिर में मूर्तियों को अराजक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। थाना क्वारसी क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर में देवी जी का पथवारी मंदिर स्थित है, जिसमें देवी जी की मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो रही है, उसी धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति पिछली बार भी तोड़ी गई थी, दोबारा भी तोड़ी गई है। कौन लोग हैं? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसने तोड़ी है, अज्ञात है किसने तोड़ी है। तो अब क्या इसमें कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो ये है कि यानी जैसे जानकारी हुई कि यानी मूर्ति तोड़ दी गई है तो मैं मौके पर पहुंचा तो देखा कि मूर्ति टूटी पड़ी है। तो मैंने जिले के जो कप्तान साहब हैं उनके लिए यानी फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं यहाँ CO साहब और SO क्वार्सी के मौके पर पहुँचे हैं। तो उन्होंने जो हमें कहा गया है कि यानी हम मूर्ति रखवा देंगे। लोगों की जो मांग थी कि यानी यहाँ हम कैमरा लगवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कैमरा लगवाने का भी आश्वासन दिया है कि हम कैमरा लगवाएंगे। लेकिन फिलहाल में अज्ञात लोगों के बाबत में हमें एक रिपोर्ट जो लिख करके SO क्वार्सी को दे दी गई है। वहीं अगली खबर हरदोई से है, जहां के सांडी इलाके में जांच कराने गए 2 पुलिसकर्मियों की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कांस्टेबल मुंह पर कपड़ा बांधकर वीडियो बना रहा है, जबकि एक गुंडई दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित ने वीडियो वायरल कर SP से कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि सांडी थाना क्षेत्र के बंडारी निवासी अनिल सिंह के घर विपिन सिंह की तहरीर पर पुलिस जांच कराने गई थी, जिसमें किसी बात को लेकर हेड कांस्टेबल अनिल सिंह के परिजनों से अभद्रता करने लगा। आरोप है कि हेड कांस्टेबल रजनीश यादव ने परिजनों से गाली गलौज की। मना करने पर कांस्टेबल ने घर में घुसकर डंडे से बहू बेटे और रिश्तेदार पति पत्नी को पीट दिया, जिसका वीडियो वायरल कर उसने मामले में SP से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने दी गई तहरीर में बताया कि रिश्तेदारों के सामने उसने फर्जी प्रार्थना पत्र पर अभद्रता कर और उसके परिवार को बेइज्जत किया। वहीं पीड़ित ने SP को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला थाना सांडी का है, जिसमें बंडारी गांव पड़ता है, जहां पर आवेदक विपिन कुमार सिंह हैं। उनके प्रार्थना पत्र पर थाने से 2 सिपाही जांच करने हेतु गए हैं। यह मामला वहीं का है, जिसमें सिपाही दूसरे पक्ष से जो है कहा सुनी एवं अन्य बातें कही जा रही हैं। उस प्रकरण में जांच की जा रही है। वहीं बरेली में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर MJP रोहिलीखंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारी बारिश के चलते योग के कार्यक्रम को रोहिलखंड विश्वविद्यालय के बॉक्सिंग टेबल टेनिस के हॉल में कार्यक्रम को आयोजित कराया गया, जहां आचार्य धर्मेंद्र शर्मा ने योग करवाया, जिसके चलते काफी लोगों ने योग में प्रतिभाग लिया। साथ ही लोगों में योग को लेकर उत्साह और जोश भी देखने को मिला। इस दौरान माननीय वाइस चांसलर PK सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजीव कुमार, चीफ बोर्डन डॉक्टर जैन मौर्य और अन्य लोग भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 में खेल परिसर में बड़ी धूमधाम के साथ योगा दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि पूरी दुनिया को स्वस्थ कर रखना का मंत्र योगा है, भारत ने दिया है और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 9 साल पहले 2014 में UNO में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की घोषणा हुई थी और उसी स्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को योग का संदेश देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर खेल परिसर में हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर योग दिवस की शुरुआत की और सैकड़ों लोगों के साथ योगा किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को योग के रूप में उपहार दिया है। योग दिवस हमारे ऋषि मुनियों और यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है, जिन्होंने पूरी दुनिया को योगा के प्रति जागरूक किया है और स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाया है। आज मैं सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आज भारत के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और गर्व करने का पल है कि आज दुनिया के अधिकतर देश योग को अपना चुके हैं। योग सदियों से भारत में विद्यमान रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर योग को मान्यता दिलवाने का काम किया है, अच्छे ढंग से संवर्धन होती है, शारीरिक रूप से हम सटीक रहते हैं,
साथ साथ इस योगा को हम पूरे दुनिया को उपहार दिए हुए हैं। जो आप सटीक रहिए, सुस्त शरीर के अधिकारी होइए। आज तो पूरे दुनिया में अभी भी यूक्रेन और रशिया में मारामारी चल रहा है, किंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुनि ऋषि, हमने पूरे दुनिया को योगा दिया है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जनपद के विभिन्न ब्लॉक, ग्राम और तहसीलों पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस क्रम में मुख्य कार्यक्रम महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक कुशीनगर पीएन पाठक, विधायक हाटा मोहन वर्मा की भी उपस्थिति रही। साथ ही डीएम उमेश रंजन और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा योगाभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर सांसद कुशीनगर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि योग हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। आदिकाल से ही हमारे देश के ऋषि मुनि योग के महत्व के बारे में हमेशा बताते रहे, लेकिन कहीं न कहीं उदासीनता के चलते हम अपनी परंपरा को खो दिए तो शरीर भी अस्वस्थ हुआ और देश भी अस्वस्थ हुआ। 2014 में जब कमान माननीय मोदी जी लिए थे इस देश की, तो उन्होंने इस देश को समृद्ध बनाने के लिए हर दिशा में योजनाएं लाए। तो उसके साथ ही उन्होंने तय किया कि इस देश का जब समाज स्वस्थ रहेगा तभी मजबूत रहेगा, और मजबूत समाज ही एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहभागिता कर पाएगा। वहीं प्रयागराज में योग दिवस पर नवजीवन तैराकी क्लब के तैराकों ने यमुना नदी में जल योगा किया। ये लोग यहां प्रतिदिन तैराकी का अभ्यास करने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नवजीवन तैराकी क्लब के सदस्यों ने यमुना नदी में जल योग किया। महर्षि पतंजलि के योग में जिन यौगिक क्रियाओं का उल्लेख है, उसमें जल योग भी एक योगा का स्वरूप माना गया है। प्रयागराज में कई तैराकों ने योग गुरु त्रिभुवन निषाद के साथ यमुना नदी जल में जल योग के सभी प्रमुख आसन कराए। योग एक ऐसी क्रिया है जिसके सतत अभ्यास से असंभव से संभव लगने वाली क्रियाएं भी संभव हो जाती हैं। यहाँ पे हमें स्विमिंग के साथ साथ योगा भी सिखाई जाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं। जी, मैं यहाँ पर तैराकी के साथ साथ योग भी करता हूँ। योग करने से यहाँ पर हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है और इससे योग करने से हम बहुत ही फ़ायदे में रहते हैं कि हमें कोई भी बीमारी कुछ नहीं कर सकती। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और ये तो एक प्रक्रिया है, चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, लेकिन हम यहाँ पर 6 साल से लेकर के 60 साल तक के बच्चे और बूढ़े सभी लोग हैं और यहाँ योगा करवाते हैं हम पानी के अंदर। उससे कई चीज़, जैसे आपको साइनस है तो ब्रीदिंग करते हैं योगा करते समय, वो साइनस ठीक हो जाता है तैराकी के साथ साथ। और जैसे पार्किंसन है, वो आपका जो है आप तैराकी करते हैं और योगा करते हैं तो उससे ठीक होता है। इम्यूनिटी पावर आपको ज़्यादा बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ जाता है आपका। आप जो है 1-2 महीने अगर कंटिन्यू स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग के साथ में योगा करते हैं तो आपको 1 साल तक आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं हो सकती है। आज योग दिवस है, सभी बच्चे यहाँ स्विमिंग करने आते हैं और स्विमिंग के साथ ही हम बच्चों को पानी में ही योगा ही भी सिखाते हैं और योगा सिखाने से सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सभी अंगों का ये यहाँ एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ कितने उम्र तक के लोग यहाँ दिख रहे हैं? यहाँ 5 साल से लेके यानी 1.5 साल की भी बच्ची आती है, 2 साल की भी आते हैं और उससे जी 50 के लगभग सभी रहते हैं बीच के उनके। जल योग करने से क्या फ़ायदा होता है? जल योग करने से हमारी बॉडी को जो है रिलैक्स है और बहुत ही मानसिक और पूरे नसों की जो है अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है।
वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में इस समय आसमान से आग बरस रही है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं। वहीं इसको देखते हुए डॉक्टरों ने गर्मी और लू से बचने के लिए शरीर को कपड़ों से पूरी तरह ढक कर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। जीवन रेखा मेडिकेयर के डॉक्टर अनिल पांडे ने बताया कि लू लगने के लक्षणों में उल्टी, दस्त, शरीर तेज गर्म होना, भूख कम लगना और शरीर में कमजोरी आ जाती है। वहीं इस समय अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। भीषण गर्मी है, लू बहुत तेज है। इस समय तो जो है बाहर तभी निकलें जब आवश्यकता हो, बहुत जरूरी काम हो, और जब भी बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, पूरी बांह के कपड़े पहने और बीच बीच में पानी पीते रहें। आवश्यकता से अधिक मेहनत जो है या एक्सरसाइज, जैसे आज योग दिवस था, योग दिवस के अवसर पर भी मतलब जो योग शुरू कर रहे हैं आज से, तो उनको भी योग धीरे धीरे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक जो है डिहाइड्रेशन मतलब पसीना ना बहाएं, और पानी का ही विशेष ख्याल रखें, बुजुर्गों का, बच्चों का। इस समय भीषण गर्मी के कारण जो है मरीज भी बढ़े हुए हैं, लू लग रही है, लोगों को तापमान बढ़ जा रहा है, घबराहट, उलझन, बेचैनी हो रही है। तो छायादार स्थानों पर रहें और अपना जो है मैक्सिमम बचाव करें, धूप से, लू के प्रकोप से बचें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। खबर सहारनपुर से है, जहां बड़ी लाइन फटने से महानगर के 4 वार्डों के 10,000 से अधिक परिवार पानी को तरस रहे हैं। सोमवार की रात बाधित हुई जलापूर्ति मंगलवार की शाम 5 बजे तक भी चालू नहीं हो सकी। वहीं नगर निगम द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए कॉलोनियों में खड़े किए गए टैंकर भी नाकाफी साबित हुए हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत अंबाला रोड से जनमंच की ओर जाने वाले मार्ग पर काम चल रहा है। सड़क पर खुदाई करते समय सोमवार की रात पेयजल की बड़ी लाइन फट गई। इसकी वजह से महानगर के वार्ड 23, 28, 32 और 40 की अनेक कॉलोनियों में पेयजल संकट गहरा गया। सुबह के समय लोग अपने जरूरी कार्य तक नहीं कर पाए। जलापूर्ति नहीं होने के चलते लोग पानी के लिए बिलबिला उठे। लोगों को इधर उधर बाल्टी लेकर दौड़ना पड़ा। ऐसे में नगर निगम ने अपने टैंकर कॉलोनियों में खड़े कर पानी की आपूर्ति का प्रयास किया, जो नाकाफी साबित हुआ। लोग बाल्टी और डिब्बे लेकर लाइनों में खड़े नजर आए। खबर गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार इलाके में से है, जहां झपटा मारों का आतंक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि एक महिला टहलने के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी अचानक बाइक सवार ने आकर झपट्टा मारकर उसके कानों के कुंडल लूटकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला झपटमारी की घटना में घायल हो गई और महिला के कान में चोट आई है। महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद एसीपी विवेक सिंह ने शिकायत पर मामला दर्ज कर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। SLF देव विहार अंकुर विहार में संजीव कुमार की पत्नी, जो सुबह 8:45 बजे कूड़ा डालने के लिए बाहर आई थी, तो पीछे से ब्लैक कलर की स्प्लेंडर पर सवार एक व्यक्ति ने दाहिने कान का कुंडल खींच के भाग गया, जिसके संबंध में सूचना प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है टीम गठित की जा रही है। वहीं झांसी कानपुर हाईवे पर दुधारू गाय से भरा एक मिनी ट्रक पलट गया। करीब 2 घंटे तक जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे। मिनी ट्रक में कुल 4 लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति की मिनी ट्रक के नीचे दबकर मौत भी हो गई, जबकि 2 घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां घायलों को मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद झांसी रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना में चालक सकुशल बच गया। घटना में ट्रक में लदी करीब 1 दर्जन गाय मौजूद थी, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक गायों ने तड़प कर इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। बता दें कि पूरा मामला झांसी के नेशनल हाईवे 27 पर का है, साईकुआ के पास का है, जहां गोरखपुर से सिडनी ले जा रही दुधारू गायों को ले जाकर मिनी ट्रक
असंतुलित हो गई। वहीं घटना की सूचना संबंधित उप जिलाधिकारी ने पशु चिकित्सक मोट और पूंछ को दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई तो किसी का भी फोन रिसीव नहीं हुआ। करीब 3 घंटे बाद पशु चिकित्सक पहुंचे और घायल गाय का उपचार करवाया। वहीं मोट उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 11 गायों में से 8 गायों की मौत भी हो गई है। वहीं 3 को उपचार देकर नजदीकी गौशाला में देखरेख के लिए भेज दिया गया है, जबकि मौत हुई गायों का पोस्टमार्टम कराकर दफनाया जा रहा है। ये आ रहा हूँ गोरखपुर से। क्या लाद है इसमें? गैया है, दूध वाली। अच्छा, दूध वाली गैया कहाँ ले जा रहे थे? ये शिरडी जाते हैं। ये पलट कैसे गई गाड़ी? ये सब पीछे से टेलर वाला आया, ऊपर टेक करके और दबा दिया। क्या लगा था इसमें? गाय थी? गाय क्या हुआ? आया क्या बच गए? अभी तो एक गाय खाली निकली हुई है, बाकी सब गायों का ठिकाना नहीं है कैसी है। अभी गाड़ी पलटी हुआ है, जब निकलेगा तो ही मालूम पड़ेगा। कितने लोग थे आप लोग? हम 4 आदमी थे, ड्राइवर को पकड़ के। दुधारू गाय थी, वो लदी हुई थी। वहाँ पर ट्रक ड्राइवर को अचानक नींद आ गई, जिससे वो डगमगा गया और जिससे वो खाई में गिर गया, जिस कारण से 8 गायों की मृत्यु हो गई है। 3 गायें जीवित हैं और पशु चिकित्सक को बुला के उनका इलाज करा के आगे की उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें सवार जो चालक और ड्राइवर कंडक्टर जो थे उनमें एक की मृत्यु हो गई, बाकी जो घायल हैं उनका इलाज। अगली खबर झांसी से है, जहां घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। बता दें कि समथर थाना क्षेत्र के एक गांव में शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़खानी की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो दोनों युवक उसकी मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। बता दें कि पूरा मामला समथर थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ शराब के नशे में धुत गाँव में शादी समारोह में शामिल होने 2 युवक आए थे। दोनों युवकों ने लड़की के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर लड़की के हाथ की कलाई भी काट डाली। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था, तभी दोनों युवक शराब के नशे में आए और छेड़खानी करने लगे। जब उसने भाई को फोन लगाना चाहा तो दोनों युवक उसका फोन तोड़ दिया दोनों और गला दबाया। पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि मेरी लड़की घर पर अकेली थी, तभी सामने शादी समारोह में शामिल होने आए युवकों ने अकेली लड़की को पाकर उसके साथ छेड़खानी की। वहीं पीड़िता ने इस तहरीर पर थाना थंतार को केस दर्ज करा दिया है। पीड़िता और उसकी मां ने दोनों युवकों पर सख्त कार्रवाई करने की भी गुहार लगाई है। समथर पुलिस तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मेरी लड़की के साथ घटना हुई है, घर पर मैं घर पर नहीं थी। 2 लड़के आए शराब के नशे में, तो मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की और मैं रिपोर्ट लेके थाने गई तो मेरी मंजूरी हो गई। तो वो बोल रहे थे हम सख्ती से जन्नी पकड़ लेंगे उसको। मेरे साथ सुबह 8 बजे के करीब कोई नहीं था मेरे घर पे। मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी, मेरा भाई भी नहीं था, वो बकरी चराने चला गया था। तो कुछ 2 लड़के थे, वो शराब वगैरह पिए थे। तो मैंने पूछा कौन हो, कहाँ से, तो वहाँ से वो कुछ नहीं बोले। मेरे साथ मारपीट की, कुछ गलत हरकतबाजी की। मैंने जब भैया को फ़ोन करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह तोड़ दिया, मेरा गला मला दबा दिया और कुछ हाथों में कट लगा दिए। अगली खबर कासगंज से है, जहां के गंज डुडरवा में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। लगातार चोरी की बढ़ती घटनाएं से लोग काफी परेशान हैं। बता दें कि अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर घर में घुसकर लाखों का माल और नकदी पार कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरे मामले में चोरों ने सुनगढ़ी रोड पर गल्ला आरती नीरज बाबू की दुकान पर शटर तोड़कर 1 बोरा गेहूं और 71,000 रुपए और सभी दस्तावेज चोरी कर घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने मकान और दुकान में चोरी की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पीड़ित द्वारा कोतवाल में तहरीर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खबर कौशाम्बी से है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटों के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद डीएम-एसपी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान बगल में बने
आकांक्षा हॉस्पिटल से मरीजों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी सफारी, स्टॉर्म और क्रेटा कार भी जलकर राख हो गई है। 2 घंटे तक पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति को बंद रखा गया। आग बुझने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। आग लगने से लाखों रुपए की कीमत का फर्नीचर भी जलकर राख हो गया है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के औसा रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जो फर्नीचर की दुकान थी तो उसमें शॉर्ट सर्किट से किसी कारण से आग लगी है और वो आग ना फैले इसके लिए लगातार पुलिस और दमकल की जो हमारी गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की सभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब आग पे काबू पा लिया गया है और कुछ समय में ये आग पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। एक जो दुकान है जो फर्नीचर की थी वो करीब पूरी जल गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।